हेलो फ्रेंड, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 और यहाँ पे हो रही है मेरी पूजा। 9:30 तो मेरे को बज ही जाते हैं काम करते करते पूजा करने के लिए। कितना भी जल्दी कर लूँ मैं, फिर काम करते करते ना इतना टाइम तो हो ही जाता है। और फिर गुन्नू भी जग जाती है 9:30 के समथिंग में। तो बस अभी जग के आई है तो मैंने कहा उसे कहीं पहले मैं पूजा कर लेती हूँ, फिर बाद में तेरा ही काम करना है मुझे। और उसके बाद में फिर पूजा करके मैं आ जाती हूँ किचन में। तो यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ और गुन्नू के लिए मैं पानी गर्म कर रही हूँ। वो भी जग करके आ गई, उसको नहलाऊँगी और नहला वहला के फिर मैं उसको चाय पिला के स्कूल छोड़ाऊँगी। साथ ही फिर गुन्नू का लंच भी मैं बना के रख दूँगी। अभी आज उसके लंच में जाएगा उत्पम। ये ना उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। हफ्ते में 2 से 3 दिन तो मैं यही बना के देती हूँ उसको। तो 2 दिन तो उसको लेके ही जाना है। 5 दिन स्कूल जाती है तो 2 दिन उसको उत्पम लेके जाना रहता है। उत्पम और केला जब मैं उसको देती हूँ ना तो पूरा फिनिश करके आती है वो। और उसके बाद फिर मैंने गुन्नू को नहलाया और अभी मैं उसको कर रही हूँ रेडी। रेडी करके फिर चाय पिला के सीधे मैं उसको स्कूल छोड़ आऊँगी। उसके बाद मैं फिर करूँगी अपने जो भी काम रह जाते हैं उनको। अभी मैं आ गई हूँ घर और घर आके सबसे पहले मैं गणेश जी को लेकर के बैठ गई हूँ कि आज मैं सबसे पहले इन्हीं को कंप्लीट करूँगी। उसके बाद मैं फिर कोई और काम करूँगी। यहाँ मैंने 2 मार्कर ले लिए, एक ब्लैक और एक रेड। पहले मैं इन्हीं से इनका फेस बनाऊँगी, उसके बाद फिर मैं कलर से बनाऊँगी। मेरे को डर है कि कहीं ऐसा हो कि मैं कलर से बनाऊँ और बिगड़ जाए। तो अभी पहले मैं मार्कर से बनाऊँगी, उसके बाद फिर कलर से बनाऊँगी। गणेश जी को कंप्लीट करके फिर मैं इस वीडियो को भी एडिट करूँगी और 2:30-3 बजे तक मैं इस वीडियो को आज ही कंप्लीट करके डाल दूँगी। तो देखिए मैंने गणेश जी की आइस वगैरह सभी बना ली हैं। अभी मैं कलर से बनाऊँगी। काफ़ी टाइम के बाद में मैंने ब्रश उठाया है तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि कहीं मैं डायरेक्ट कलर यूज करूँ और बिगड़ जाए गणेश जी की फेस और मेरी सारी मेहनत पे पानी फिर जाए। तो फिर मैंने सोचा कि पहले मैं मार्कर से ड्रॉ कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं कलर करूँगी। तो ये मेरे गणेश जी हो गए हैं कंप्लीट। उसके बाद फिर ये बिस्तर रह जाता है क्योंकि घर का सारा काम तो हो जाता है और गुन्नू सो ही रहती है ना, तो ये बिस्तर फिर पड़ा रह जाता है। इसको फिर मुझे इसी टाइम पे करना रहता है जब मैं गुन्नू को स्कूल छोड़ आती हूँ। तो आज ये बेड शीट चेंज करनी है मुझे, तो मैं इसको निकाल के डाल दूँगी धुलने के लिए और इस पर डाल दूँगी दूसरी बेड शीट। ये वाली बेडशीट ना मतलब पूरे 1 हफ्ते चल जाती है, गंदी नहीं होती जल्दी से। मैं काफ़ी टाइम से देख रही हूँ कि कोई और आए तो मैं और लूँ, लेकिन कोई आ ही नहीं रहा है। और अभी मेरा टाइम भी हो जाता है, मतलब मेरा नहीं, गुनगुन का टाइम भी हो जाता है। तो फिर मैं जा रही हूँ गुनगुन को लेने के लिए। थोड़ा सा काम बचा हुआ है, उसको बाद में करूँगी। फिर 1 बजे मैं आ जाती हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं अपने लिए उत्पम बना रही हूँ, गुन्नू के लिए चपाती बना रही हूँ। गुन्नू खाएगी बैंगन के भरते से। और देखिए अभी मैंने उसको सेंटर छोड़ दिया है तो 3:30 पे मैं घर जा रही हूँ। आज 1.5 घंटे में यहीं पे बैठ गई थी और यहाँ पे ना भागवत हो रही है।
और अभी मैं आ गई हूँ घर केले लेके। मेन रीज़न तो मेरा यही था कि मेरे को केले लेकर के आने थे, क्योंकि गुन्नू सेंटर से आएगी ना तो उसके लिए केले नहीं है। और बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी है कि बस पूछो मत, आने में ना बैंड बज गई। तो थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, उसके बाद फिर मैं लगूँगी काम में। थोड़े से काम रह गए थे, बर्तन पड़े रह गए थे, दिन में खाना बनाया था ना तो थोड़े से ही बर्तन थे तो ये रह गए थे, पहले इनको साफ़ करके रखूँगी। और मेरे कपड़े कल धुले थे ना तो वो अभी स्टैंड पे ही लगे हुए हैं, तो उनको भी उतार के फोल्ड करके रखना है मेरे को। सारे काम तो कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, फिर कुछ न कुछ रह ही जाता है, तो ऐसे ही चलता रहता है। जब भी टाइम मिलता है तब मैं कर लेती हूँ। और अभी मैं ही ना शाम के खाने की तैयारी भी करके रख जाऊँगी। बर्तन साफ़ कर दिए हैं मैंने, और छोले मैंने बॉयल होने के लिए रख दिए हैं, आटा भी मैंने लगा दिया है। तो शाम की काफ़ी सारी तैयारी हो गई है। अभी ये कपड़े बचे हैं तो फटाफट से इनको उतार के भी फोल्ड कर देती हूँ। और अभी बज गए हैं 4:30, तो फिर मैं जा रही हूँ गुन्नू को लेने के लिए। 4:45 पर उसकी छुट्टी हो जाएगी, तभी तक पहुँच पाऊँगी। और ये देखिए बाहर मौसम कितना अच्छा हो रहा है। दिन में इतनी गर्मी हो रही थी और अभी मस्त ठंडी हवा चल रही है। घर में आते ही गुन्नू बैठी सीधे अपने झूले पे, और ये देखो क्रॉक्स कहाँ कहाँ उतार के फेंके इसने, एक इधर और एक इधर। तो आते ही सबसे पहले ऐसे पैर उछटा उछटा के और क्रॉक्स निकाल के फेंके इसने। और फिर गुन्नू को बनाना खिला के मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पे गुन्नू के लिए दूध गर्म कर रही हूँ और अपने लिए मैं भुट्टा छील रही हूँ। इसको रोस्ट करके खाऊंगी, क्योंकि दिन में ना उत्पम खाया था ना तो फिर शाम तक भूख लगा आई थी। तो फिर मैं सोचा क्या खाना पीना बनाना है, शाम को ही बनाएंगे, तब तक इस भुट्टे से काम चला लेते हैं। तो ये मैं गैस पे इसी तरह से रोस्ट कर लूँगी इसको। और ये मेरा भुट्टा रोस्ट हो गया। थोड़ा ठंडा होने के बाद में नींबू और चाट मसाला लगा के मैं इसको खा लूँगी। इसी से मेरी छोटी छोटी भूख भी गायब हो जाएगी। पूरा तो नहीं खाया जाएगा क्योंकि बहुत बड़ा है, आधा ही खा पाऊँगी। और जितना मुझे ये पसंद है ना, गुन्नू उतना ही इससे डरती है। अब बताओ आपको भुट्टा बॉयल करके पसंद है या फिर रोस्ट करके पसंद है? खा ले डर लगता है, ले खा ले। और देखिए अभी 6 बज रहे थे तो हमने सोचा चलो पार्क चलते हैं। और जैसे ही हमने बाहर देखा तो बाहर हो रही थी बारिश, आवाज़ भी नहीं आ रही थी बिल्कुल भी। मौसम थोड़ा ठंडा सा हो रहा था। फिर मैंने देखा बाहर तो बाहर हो रही थी बारिश। तो फिर मैंने सोचा चलो गुन्नू बालकनी में ही बैठ जाते हैं थोड़ी देर के लिए। बाहर तो जा नहीं पाएंगे, और वैसे भी बालकनी में बारिश नहीं आ रही थी, क्योंकि बारिश ना बहुत थोड़ी थोड़ी थी, लेकिन हाँ भीगने लायक थी। मौसम ठंडा हो गया है। और उसके बाद में फिर मैं आ जाती हूँ किचन में। तो यहाँ पे मैं गुन्नू के लिए सेरेलैक्स बना रही हूँ। इस टाइम तक 7:30 का टाइम हो जाता है, क्योंकि 1 घंटे की समथिंग हम बालकनी में बैठे थे 6 से और 7 बजे तक। फिर उसके बाद में आके दीपक जलाया और एक आध जो छोटे मोटे काम रहते हैं वो किए। और फिर 7:30 बजे मैं किचन में आ जाती हूँ खाना बनाने के लिए। तो सबसे पहले गुन्नू के लिए सेरेलैक्स बनाऊंगी और साथ में ही मैं छोले बना के रख दूँगी। चपाती तो मैं गुन्नू को एक्टिविटी कराने के बाद में जब 9 बजे फ्री होंगी ना तब ही मैं बनाऊँगी। छोले अभी बना के रख जाऊँगी। और आज ना बारिश की वजह से दूध वाले भैया भी लेट हो गए थे, तो वो भी 7 बजे की जगह 7:30 बजे आए हैं। और ये देखो गुनगुन को जब मैं काम में लगी रहती हूँ ना तो ये ऐसे ही मेरे आगे पीछे घूमती रहती है। इसको लगता है कि मम्मी क्या कर रही है, मेरे साथ में खेल क्यों नहीं रही है। और इसके साथ में लगी रहती हूँ तो ये बहुत खुश रहती है, चाहे मैं इसको एक्टिविटी करा रही हूँ या फिर इसके साथ में ऐसे ही खेल रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ खुश रहती है ये। इसको लगता है कि हाँ मम्मी कम से कम मेरे साथ में तो लग रही है।
और ये देखिए मेरे किचन के सारे काम हो गए हैं। दूध को मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है। छोले बन गए हैं, बस 5 मिनट और लगेंगे इनको तैयार होने में। और चपाती तो फिर मैं बाद में ही बनाऊँगी, मतलब सारा काम नहीं हुआ है, अभी पड़ा हुआ है, मैन हो गया है। तो अभी मैं जा रही हूँ अंदर, गुन्नू का खाना भी लेके जा रही हूँ, थोड़ी देर बाद खिलाऊँगी। पहले मैं उसको कराऊँगी एक्टिविटी। और गुन्नू यहाँ पे टीवी देख रही है, कभी मेरे पास में आ जाती है, कभी अंदर आ जाती है टीवी देखने के लिए। पापा, पापा, चाचा, चाचा, क्या हो गया? अब पढ़ाई कर लो थोड़ी सी। पर नाटक मत करे, तुम चांटा खा जाएगी, बता रही। पर नहीं बनेगी। पर कौन कौन? पर बस पप नहीं, बस बस। तो चलिए फिर इस वीडियो का भी यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।